हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। दीदी की शादी के बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है, मैं कितने बजे उठती हूँ और कितने बजे तक मुझे अपने घर के सारे काम करने होते हैं। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और इस टाइम अपना मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। फिर मैं अपने घर के जो भी काम है मेरे सुबह के वो स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि दीदी की शादी से पहले तो दीदी और मैं दोनों ही मिलकर कर लेते थे काम। जब उठते थे हम लोग 6 या 6:30 बजे, तब भी हमारे सारे काम हो जाते थे। लेकिन अब दीदी की शादी हो चुकी है तो मुझे अकेले ही ये सारे काम करने होते हैं मॉर्निंग के, तो इसीलिए मैं उठती हूँ अब 5:30 बजे। और उठने के बाद पहले मैं करती हूँ अपना ब्रश वगैरह, फिर अपने काम जो भी मेरे मॉर्निंग के होते हैं, पोछा झाड़ू बर्तन जो भी चीज़ें होते हैं वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और इस टाइम ध्रुव और ध्रुव के पापा दोनों ही सोए हुए हैं, तो पहले मैं अपने फ्लोर की सफाई कर लूँगी। तो आप लोग देख भी सकते हैं कितना अंधेरा है, क्योंकि 5:30 बजे तो दिन अच्छा से निकलता ही नहीं है। और इस टाइम ध्रुव के पापा और ध्रुव दोनों ही सोए हुए हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अपने रूम की सफाई वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि पापा जी भी उठ जाते हैं 6:30 बजे तक, तो उस टाइम तक मुझे ये दोनों फ्लोर की सफाई वगैरह करनी होती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने रूम की सफाई कर लूँगी। अब मेरे रूम की सफाई वगैरह हो चुकी है और मैं गेट को बंद कर दूंगी और फिर जाऊंगी नीचे वाले रूम की सफाई करने। और इस टाइम मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, मुझे चादर वगैरह सब कुछ चेंज करनी है, तो मैं पहले वो सब कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा इस फ्लोर का। इतने पापा जी भी आ जाएंगे, फिर मैं उनकी चाय वगैरह बना दूँगी। दीदी की शादी के बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके का रहता है, क्योंकि पहले तो दीदी और मैं दोनों ही मिलकर काम कर लेते थे। मैं करती थी ऊपर वाले फ्लोर की सफाई और दीदी इस वाले फ्लोर की सफाई कर लेती थी इतने टाइम में। लेकिन अब मुझे करने होते हैं अपने आप ही ये सारे काम, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, जिससे कि मेरे सारे काम अपने टाइम से हो जाए पापा जी की ड्यूटी जाने से पहले, क्योंकि पापा जी को 8:30 बजे तक ड्यूटी जाना होता है। उस टाइम तक हम अपने सारे घर के काम कर लेते हैं, जो भी काम करने होते हैं घर के, वो खाना वगैरह सब हमारा बन जाता है मॉर्निंग में ही। और लंच पे देख लेते हैं हम, जो भी हमें हल्का फुल्का बनाना होता है हम लोग बना लेते हैं। बाकी मैं सुबह ही रोटी सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें बना लेती हूँ। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो भी चादर वगैरह सब चीज़ें मुझे निकालनी है अभी निकाल लेती हूँ। और डस्टिंग वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है। मैंने चादर वगैरह कवर वगैरह जो भी निकालने थे धुलने के लिए वो भी निकाल लिया, और मैं भी यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, पोछा वगैरह कर दूंगी। और जो मुझे किचन साफ़ करनी होती है मॉर्निंग में, हम लोग मॉर्निंग में किचन ज़रूर साफ़ करते हैं अपनी। वैसे तो हम लोग रात में भी किचन को साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन मॉर्निंग में अच्छा रहता है अगर हम किचन में एक बार अच्छे से साफ़ कपड़ा लगा देते हैं तो अच्छा लगता है। सुबह मॉर्निंग में किचन साफ़ लगती है, और भी इसी वजह से हम लोग सुबह भी किचन को एक बार ही साफ़ कर लेते हैं। और मैंने जीने में झाड़ू छोड़ दी थी, क्योंकि मैं जब ऊपर फ्लोर पे सफाई करती हूँ तो जीने में छोड़ देती हूँ, जिसकी मैं जब नीचे झाड़ू लगाने आऊँ तो जीने पे से भी झाड़ू निकाल दूँ एक बार ही। और अब ये रहता है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन दीदी की शादी के बाद। और आज दीदी भी घर आने वाली हैं, शाम तक आएंगी दीदी घर, तो आपको जो भी नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मिलेगा उसमें आप लोग दीदी से भी मिल पाओगे, क्योंकि दीदी रुकने के लिए आने वाली हैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम। तो आप लोग देखिएगा, दीदी घर रुकने आती हैं। ध्रुव की खुशी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ध्रुव थोड़ा रहता है उदास और उसकी थोड़ी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, क्योंकि दीदी की शादी के बाद उसको थोड़ा हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। दीदी उसके साथ खेल लेती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए जो है वो चाहता है, तो वही चक्कर हो रहा है। जब से दीदी की शादी हुई है ध्रुव को हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा ध्रुव उदास रहता है आजकल। तो आज दीदी आ जाएंगी तो ध्रुव भी अपना खुश रहेगा, दीदी के साथ खेल लेगा, घूमेगा बाहर।
तो अब आप लोग कुछ दिन तक दीदी को व्लॉग में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दीदी अब रुकेंगी कुछ दिन तक घर, और आप लोग व्लॉग में देखते रहिएगा। दीदी घर रुकेंगी। और मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है, अब मैं पोछा लगा लूँगी। अब इस फ्लोर पे भी मैं पोछा वगैरह लगा दूंगी, और फिर मैं जाऊंगी थोड़ी देर ऊपर, क्योंकि ध्रुव को भी देख लूँगी थोड़ी देर के लिए। इतने पापा जी भी आ जाएंगे, फिर मैं पापा जी के लिए चाय वगैरह बना दूंगी। और अब मेरी सफाई हो चुकी है, इस रूम की भी आप लोग देख ही सकते हैं। और इस टाइम सुबह के 6 बज चुकी है, और मेरी 2 फ्लोर की सफाई हो भी चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं किचन वगैरह मेरी बिल्कुल पूरी साफ़ हुआ है। और अब हो गया था नाश्ते का टाइम, तो आज सबका मन था गोभी के पराठे खाने का। तो पापा जी का तो लंच वगैरह बना दिया था, और अब मैं बनाने लगी थी गोभी के पराठे। और इस टाइम आज अरुण भी जल्दी उठ गए थे, तो आज मैं थोड़ा जल्दी नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए ही। ध्रुव के पापा को भी जाना है, तो मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँगी। और इस टाइम मैं बना रही थी अरुण के लिए नाश्ता, क्योंकि सब लोग जब खाते हैं गरम गरम ही हम लोग पराठे बना लेते हैं, क्योंकि अगर ठंडे पराठे होते हैं तो फिर इतना अच्छे नहीं लगते ठंडे पराठे खाने में। तो अभी बस अरुण ही नाश्ता करेंगे, तो मैं उनके लिए पराठे बना रही थी, और पापा जी लेंगे बस चाय। तो पापा जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी नहाने जाएंगे, पापा जी को ड्यूटी जाना है। तो पापा जी नहाकर फिर नाश्ता करेंगे ड्यूटी जाने के टाइम, तो इसीलिए मैं पहले अरुण के लिए नाश्ता बना रही हूँ, फिर बनाऊँगी बाकी सब के लिए। आज मैं बना रही थी गोभी के पराठे, लेकिन गोभी में आज पता नहीं क्या हो रहा था, पराठे बनने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, क्योंकि गोभी में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी वाली गोभी हो जाती है ना, वैसे हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने पराठे बना ही लिए, जैसे भी बन पाए वैसे, क्योंकि सबका मन था तो बनाने थे ही, इसी वजह से मैंने जैसे भी पराठे बन पाए मैंने बना दिए। और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे हॉल की सफाई करने।
और उनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया है और पापा जी को लेनी थी बस चाय, तो मैंने पापा जी के लिए चाय दे दी है। पापा जी जाएंगे फिर नहाने, उससे पहले ही पापा जी जब तक नहा कर आएंगे मैं कर लूँगी नीचे हॉल की सफाई, क्योंकि पहले दीदी की जब तक शादी नहीं हुई थी तो दीदी करती थी हॉल की सफाई और अब ये काम मुझे ही करने होते हैं। तो आप लोग हमारा हॉल भी देख लीजिए। हॉल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं अभी करा हुआ, अभी बस हमने सोफ़े वगैरह ही डाले हुए हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारा हॉल कैसा लगा और हमें इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमारा हॉल और अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोग जो सा भी मुझे बताएं मैं अपने हॉल में उस चीज़ों को अच्छी तरीके से सजाने की कोशिश करूँ। तो अभी मैं हॉल में पोछा लगा रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही मेरे डेली मॉर्निंग रूटीन आजकल कुछ इसी तरीके का रहता है और ध्रुव जब तक उठता है तब तक ये सारे काम हम लोग कर लेते हैं। और नाश्ता वगैरह मेरा बन ही चुका है, आप लोगों ने देखा ही था। अब वैसे तो मैंने रोटी बना चुकी हूँ पापा जी की ड्यूटी जाने के लिए, पैक करने के लिए, लंच के लिए। बाकी जो भी पराठे खाएगा मैं उसी टाइम गर्मा गर्म सबके लिए पराठे बना दूँगी। और हॉल की भी सफाई हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े धोने, क्योंकि अभी ध्रुव सोया हुआ है तो मेरे ये सारे काम भी हो जाएंगे। वैसे तो मम्मी जी बोल रही थी कपड़े धोने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही धो लूँगी, क्योंकि कपड़े थोड़े ही हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो मम्मी जी है इस टाइम नीचे ध्रुव के पास, क्योंकि ध्रुव के पापा को आज कुछ काम था तो वो चले गए हैं अपने काम से। और ध्रुव है मम्मी जी के पास, मम्मी जी उसके पास बैठी हैं और ध्रुव सोया हुआ है। जब तक ध्रुव उठेगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे ये सारे काम हो जाए। और मेरा मॉर्निंग रूटीन आजकल कुछ इसी तरीके से रहता है। वैसे तो मेरा मॉर्निंग रूटीन में काम डेली कपड़ों का नहीं होता है, कपड़े मैं दिन में धो लेती हूँ जब टाइम मिलता है तब, या मम्मी जी हम दोनों जैसे भी हमारा होता है हम दोनों धो लेते हैं। बाकी आज थोड़े मुझे लग रहा था कि टाइम है तो मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, तो मॉर्निंग में आज मेरे कपड़े भी हो गए। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और मैं कपड़े छत पर सुखा दूंगी। और अब हमारे घर के आसपास मैंने आप लोगों को बताया ही था घर बन रहे हैं, और आप लोग पीछे देख भी सकते हैं कुछ घर बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। अभी इस टाइम हमारे यहाँ पर बहुत सारे घर बन रहे हैं। और मम्मी जी आ गई थी ऊपर, क्योंकि ध्रुव के पापा आ चुके हैं, उनको काम था, वो वापस आ गए थे अपने काम से। तो मम्मी जी ने मुझे बोला कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ, तुम अपने काम कर लो, क्योंकि मुझे पायदान वगैरह ये सब चीज़ें धोनी थी। तो मम्मी जी ने बोला तुम कपड़े अपने बाकी काम कर लो कपड़ों का, मैं कपड़े सुखा दूंगी जिससे कि काम जल्दी हो जाएगा। तो मम्मी जी कपड़े सुखाने लग गई थी और मैं चली गई थी वापस से नीचे अपने पायदान, जूते वगैरह ये सब चीज़ें धोने के लिए, क्योंकि मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे वो धोने थे हाथ से। मम्मी जी ने कपड़े सुखा दिए थे और मेरी थोड़ी हेल्प हो गई थी कि मम्मी जी ने कपड़े सुखाए, इतनी देर में मैंने जो मुझे पायदान और जूते वगैरह धोने थे मैंने वो धो लिए हैं। और मम्मी जी कपड़े वगैरह सुखा कर चले गए थे नीचे ध्रुव के पास, और मैं जो कपड़े वगैरह मेरे रह गए थे, जूते वगैरह, पायदान वगैरह, वो सब लेकर आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।